आधी रात का आखिरी खत। आइए सुनते हैं भाग 2 में। पिछली रात मोहित को नैना की आखिरी पर्ची मिली थी। अगली पूर्णिमा को फिर मिलेंगे। उसके बाद 3 दिन तक मोहित ने उस पर्ची को अपने कमरे की मेज पर रखा रहा। वह खुद से बार बार एक ही सवाल करता, अगर नैना की 3 साल पहले मौत हो चुकी है तो वह मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन असली सवाल इससे भी बड़ा था, वह मुझसे चाहती क्या है। पूर्णिमा की रात आने में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। मोहित ने तय कर लिया था कि इस बार वह डर कर पीछे नहीं हटेगा। वह उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएगा और नैना से सारे सवालों के जवाब लेकर ही वापस आएगा। रात के ठीक 12:17 पर मोहित पुराने मकान के सामने पहुंचा। आसमान में पूरा चांद था। हवा बिल्कुल बंद थी। पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। मोहित ने धीरे धीरे कहा, नैना, मैं आ गया। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर वही नाम था, नैना। मोहित ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, मोहित, अंदर आओ। मोहित ने दरवाजा खोला। घर के अंदर वही पुराना अंधेरा था, लेकिन इस बार दीवारों पर लगी तस्वीरें गायब थीं। उसकी जगह दीवार पर सिर्फ एक बड़ा सा आईना लगा था। मोहित आईने के सामने गया। उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे नैना खड़ी थी। मोहित तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा, नैना वहीं थी। उसने आईने के अंदर से अपना हाथ उठाया और धीरे से एक दिशा की तरफ इशारा किया। मोहित समझ गया। वह घर के पिछले हिस्से की तरफ चल पड़ा। वहां एक छोटा सा बंद कमरा था। दरवाजे पर पुराना ताला लगा था। मोहित ने ताला तोड़ा। अंदर धूल से भरे पुराने सामान पड़े थे। एक लकड़ी की संदूक भी था। संदूक खोलते ही उसे एक लाल रंग की साड़ी, कुछ पुराने खत और एक तस्वीर मिली। तस्वीर देखकर मोहित के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में नैना की माँ थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा था और तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी बेटी नैना और उसका भाई आरव। मोहित के चेहरे पर हैरानी छा गई। भाई! तभी पीछे से नैना की आवाज आई, हाँ, मेरा एक भाई था। मोहित ने पलट कर देखा। नैना सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ डर था। मोहित ने पूछा, तुमने मुझे कभी अपने भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? नैना ने कहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं। मोहित ने संदूक से एक और खत निकाला। उस पर नैना की माँ की लिखावट थी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी पूरी संपत्ति नैना और आरव के नाम होगी। किसी पर भरोसा मत करना। मोहित अचानक समझ गया, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जमीन के लिए मारा, लेकिन आरव का क्या हुआ? नैना की आंखों में आंसू आ गए। आरव को भी उसी रात घर से गायब कर दिया गया था। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। मोहित और नैना दोनों चुप हो गए। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में पुरानी फाइल थी। मोहित ने टॉर्च उसकी तरफ की और उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। वह आदमी मोहित का हमशक्ल था।
मोहित पीछे हट गया। तुम कौन हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नैना की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली? नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव? मोहित स्तब्ध रह गया। यह वही आरव था जिसे नैना अपना भाई समझ रही थी। लेकिन फिर आरव ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कहानी बदल दी। नैना, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। नैना जैसे पत्थर की हो गई। क्या? आरव ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ ने बचपन में गोद लिया था। तुम्हारा असली भाई जन्म के कुछ मिनट बाद ही मर गया था। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने फाइल मोहित की तरफ बढ़ाई। क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मुझे तुम्हारी माँ की सच्चाई पता चली। फाइल में पुराने अस्पताल के कागज थे। नैना की माँ ने मरने से पहले सारी संपत्ति नैना के नाम कर दी थी, लेकिन उसके पति ने उन कागजों में हेरा फेरी कर दी थी। नैना को रास्ते से हटाने के लिए उसने उसकी हत्या करवाई, और जिस मोहित से नैना प्यार करती थी वह भी उसी रात मारा गया था। मोहित की आंखें नम हो गई। लेकिन मेरा चेहरा उसके जैसा क्यों है? आरव ने कहा, क्योंकि वह तुम्हारा जुड़वा भाई था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मोहित की सांस रुक सी गई। मेरा भाई? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे असली परिवार को वर्षों पहले अलग कर दिया गया था। तुम्हें एक दूसरे परिवार ने गोद ले लिया था। मोहित के बचपन की एक धुंधली तस्वीर याद आई। एक छोटी लड़की, एक घर और एक लाल गुलाब। नैना धीरे से मुस्कुराई। इसलिए मैं तुम्हें पहली नजर में पहचान गई थी। मोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन अगर मैं वही हूं तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देती? मैं तो उसी इंसान जैसा दिखता हूं जिसने तुम्हें प्यार किया था। नैना ने कहा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा वही है, लेकिन तुम्हारा दिल अलग है। अचानक घर की दीवारें हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। आरव घबरा कर पीछे हट गया। नैना ने कहा, वह आ गया। मोहित ने पूछा, कौन? नैना ने ऊपर देखा। मेरे पिता। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में एक बूढ़ी आवाज गूंजी, तुम सबको यह सच कभी नहीं पता चलना चाहिए था। फिर एक तेज चीख सुनाई दी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। मोहित ने मोबाइल की रोशनी जलाई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे सबसे करीब है। मोहित ने आरव की तरफ देखा, फिर नैना की तरफ। दोनों चुप थे। अचानक मोहित को कुछ समझ आया। उसने आरव से पूछा, तुम्हें इस घर के बारे में इतना सब कैसे पता है? आरव चुप रहा। मोहित ने फिर पूछा, और तुम हर बार मेरे यहाँ आने से पहले यहाँ कैसे पहुँच जाते हो? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। नैना का चेहरा अचानक बदल गया। वह आरव को देखकर बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला है। आरव पीछे हटने लगा। मोहित ने फाइल उसके हाथ से छीन ली। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर थी। तस्वीर में आरव 3 साल पहले उसी मकान के बाहर खड़ा था। मोहित की आंखें फैल गई।
तुम उस रात यहाँ थे? आरव चुप रहा। नैना की आवाज कांपने लगी। आरव, क्या तुमने मुझे मारा था? आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें नहीं मारा था। तो फिर? आरव ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ दरवाजा बंद किया था। मोहित ने गुस्से में पूछा, इसलिए? आरव ने कहा, पापा ने मुझे धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने दरवाजा नहीं बंद किया तो वह मुझे भी मार देंगे। नैना ने आंखें बंद कर ली। उस रात का सच धीरे धीरे उसके सामने लौटने लगा। उसे याद आया, वह कमरे में बंद थी। दरवाजे के बाहर आरव खड़ा था। वह रोते हुए उससे कह रही थी, आरव, दरवाजा खोल दो। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर एक जोरदार आवाज और उसके बाद सब अंधेरा। मोहित ने आरव को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। आरव ने सिर झुका दिया, मैं तैयार हूं। तभी नैना ने उसे रोक दिया। मोहित ने हैरानी से पूछा, क्यों? नैना बोली, क्योंकि जिसने मुझे मारा था वह अभी जिंदा है। अचानक पीछे से बूढ़े आदमी की हंसी सुनाई दी। वह अंधेरे से बाहर आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में बंदूक थी। बहुत हो गया। उसने बंदूक मोहित की तरफ तान दी। 3 साल पहले मेरी बेटी को मार दिया था, आज उसका दूसरा चेहरा भी खत्म कर दूंगा। आरव मोहित के सामने आ गया। गोली चली। धाए! आरव जमीन पर गिर गया। मोहित चीख पड़ा, आरव! लेकिन अगले ही पल नैना बूढ़े आदमी के सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अब इंसानी भाव नहीं थे। आंखें पूरी तरह सफेद थीं। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बूढ़ा पीछे हटने लगा। नहीं, नहीं, नैना ने कहा, आज तुम्हें वही डर महसूस होगा जो मैंने उस रात महसूस किया था। बूढ़ा चीखने लगा। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें एक एक करके गिरने लगी। कमरे की जमीन कांपने लगी और फिर एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। कुछ मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची। बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा था। आरव घायल था, लेकिन जिंदा था। मोहित ने नैना को ढूंढा। वह खिड़की के पास खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक हल्की मुस्कान थी। मोहित ने पूछा, अब तुम आजाद हो? नैना ने सिर हिलाया, हाँ। मोहित की आंखें भर आई, तो क्या तुम हमेशा के लिए चली जाओगी? नैना ने कहा, हर प्यार साथ रहने के लिए नहीं होता मोहित। कुछ प्यार इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए आता है। मोहित ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। नैना मुस्कुराई, भूलना मत, लेकिन मेरे इंतजार में अपनी जिंदगी मत रोकना। फिर उसने मोहित की हथेली में वही लाल गुलाब रख दिया। कभी किसी से सच्चा प्यार हो तो उसे बता देना, देर मत करना। मोहित ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली। नैना गायब थी। कमरे में सिर्फ उसकी खुशबू थी और मेज पर एक आखिरी खत। मोहित ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, मोहित, 3 साल पहले मैं मौत से हार गई थी। आज पहली बार लगता है कि मेरा प्यार जीत गया। तुम्हें बचाकर मैंने अपनी जिंदगी नहीं, अपनी आत्मा बचाई है। अब जियो, खूब जियो।
और जब कभी बारिश में कोई लाल गुलाब तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लेना मैं तुम्हें दूर से देखकर मुस्कुरा रही हूँ। नैना मोहित खत को सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। 6 महीने बाद मोहित ने उस पुराने मकान को तुड़वाकर एक छोटा सा अनाथालय बनवा दिया। नाम रखा नैना आश्रय। आरव ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मोहित हर महीने उससे मिलने जाता। दोनों ने मिलकर नैना के नाम पर लोगों की मदद शुरू कर दी। 1 साल बाद मोहित की जिंदगी में एक लड़की आई। उसका नाम था आशा। एक दिन बारिश हो रही थी। आशा ने मोहित से कहा, तुम बारिश को देखकर हमेशा इतने उदास क्यों हो जाते हो? मोहित मुस्कुराया, क्योंकि बारिश मुझे किसी की याद दिलाती है। आशा ने पूछा, किसकी? मोहित ने आसमान की तरफ देखा। एक ऐसे प्यार की जो कभी मेरा होकर भी मेरा नहीं था। आशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब उस प्यार को याद रखो और मुझे अपना वर्तमान बना लो। मोहित मुस्कुरा दिया। उसी पल तेज हवा चली। आसमान में बिजली चमकी और उनके पैरों के पास एक लाल गुलाब आकर गिरा। मोहित ने गुलाब उठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अलविदा नैना। दूर कहीं हवा के साथ एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, अलविदा नहीं, खुश रहो। मोहित मुस्कुराया। उसने आशा का हाथ थाम लिया और दोनों बारिश में आगे बढ़ गए। पीछे पुराने पेड़ की एक शाखा पर एक सफेद कपड़ों वाली लड़की कुछ पल के लिए दिखाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर वह धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और आसमान में खो गई। उस रात के बाद नैना कभी वापस नहीं आई, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। उसका सच सामने आ चुका था और उसका प्यार आखिरकार उसे आजाद कर चुका था। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।